हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 से गणित एक्सरसाइज 13.1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है घनाभ और घन। ये दो इस चैप्टर में यही दो पढ़ना है। तो घनाभ का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L होता है। ठीक है। और घनाभ का चार दीवार कहिए या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, इसका होता है 2 × L प्लस B × H होता है। ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू यानी कि ए स्क्वायर कहिए या भुजा स्क्वायर यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। इसका यहाँ पे इस तरह से सूत्र लिखा जा सकता है 6a²। ठीक है। उसका हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर या बोल सकते हैं 4a² होता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग को दो के बारे में पढ़ना है, एक घनाभ और एक घन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो घनाभ और घन में क्या अंतर है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं फिगर के मदद से। ठीक है। तो ये आपका एक फिगर बना देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घन। क्या हो जाएगा, घन। ये घन का फिगर बन गया, ये हो गया घन। घन का क्या होता है, तो घन का आपका 6 सतह होता है। ठीक ना, कितने सतह होते हैं, 6 सतह। ठीक है। और किनारा होता है आपका कितना होता है, किनारा 12 होता है। ठीक है ना, 12 किनारा हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा आपका 12 किनारा, शीर्ष होता है 8। कितना होता है, शीर्ष होता है 8। शीर्षलम इसको कह सकते हैं, होता है 8। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका घन। ठीक है। अब हम लोग घनाभ के बारे में देख लेते हैं। घनाभ क्या होता है, तो घनाभ का भी फिगर कुछ इसी प्रकार बनेगा। चलिए घनाभ का यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो जाएगा घनाभ का। ठीक है। ये हो गया घनाभ। ठीक है। ये है आपका घन। ठीक है। और ये है आपका घनाभ। ठीक है। घनाभ यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ। ठीक है। घन और घनाभ हो गया। दोनों में अंतर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी होता है आपका 6 सतह, इसमें भी होता है 6 सतह होता है जो यहाँ पे लिखा है। किनारा इसमें भी 12 ही किनारा होता है। और आपका शीर्ष दिया है, शीर्ष इसमें भी 8 होता है। ठीक है। शीर्ष इसमें भी क्या होता है, 8 ही होता है। ठीक है। बस फर्क क्या है कि ये घन का 6 सतह बराबर होता है। 6 सतह क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें घनाभ में जो होता है आपका आमने सामने का सतह जो होता है वो बराबर होता है। जैसे जैसे हम लोग ले लेंगे एक, जैसे माचिस का डिब्बा हो गया। ठीक है। जैसे ये माचिस का डिब्बा हो गया, माचिस का डिब्बा ये हो जाएगा, ये आपका सामने का फिगर हो गया, ये हो गया आपका आमने सामने का भुजा। क्या होता है, सतह बराबर होता है। जितना लंबाई चौड़ा ये है उतना ही लंबाई चौड़ा ये हो गया, जितना ये है उतना ये, और जितना ये है और उतना ये है। ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आमने सामने का जो होता है वो सतह बराबर होता है। ठीक है। लेकिन घनाभ का बात करते हैं, जैसे कि लूडो का गोटी हो गया, क्या हो गया, लूडो का गोटी हो गया, या क्यूब हम लोग जो खेलते हैं वो आपका घन हो जाता है। क्या होता है, घन होता है। ठीक है। लूडो के गोटी में हम लोग देखते हैं कि 6 सतह क्या होता है, बराबर होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, या उसको क्यूब कह सकते हैं। ठीक है। और ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि माचिस का डिब्बा हो गया, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार का ये डिब्बा जो आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने सामने का सतह बराबर, ये जितना लंबा चौड़ा है उतना ही इधर का है, जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना दाएं उतना बाएं, ये होता है। ठीक है। आमने सामने का क्या होता है, सतह बराबर होता है। तो ये होता है घनाभ, और जिसका सभी सतह आपस में बराबर होते हैं उसको कहते हैं घन। ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र पे चलते हैं। तो सूत्र आपको पहले ही बताया जा चुका है। सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L होता है। ठीक है। ये घनाभ का चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवार कौन होता है, तो ये होता है 1 2 3 4, 4 हो गया, ऊपर और नीचे छोड़कर अगर निकालना होगा तो ये आपका चार दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि 6 सतह का निकल जाएगा। इस सूत्र पे 6 सतह निकल जाएगा और इस पे चार दीवारों का निकलेगा। वैसे ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करते हैं तो ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। जैसे कि वर्ग का आपको पता है A² होता है, भुजा का क्षेत्र, ये सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है। तो वैसे ही इसमें 6 सतह होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सतह, इसलिए 6 से गुना कर देंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 6 सतह का इसका निकल जाएगा। वैसे ही होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4 का निकालना होता है, ये हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसमें दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है। हमें ऊपर से खुला रखना है। सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए
ये दो क्वेश्चन इसमें दिया है। निर्धारित क्या करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। दूसरा में यहाँ पे दिया है इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो इसका क्या करना है, इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, क्या लिखेंगे, लंबाई। यदि यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, लंबाई यानी कि इसको एल लिख देते हैं। एल बराबर कितना दिया है, तो दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद से दिया है आपका चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई के लिए क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो बी बराबर कितना दिया है, 1.25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से दिया है गहराई, गहराई यानी कि क्या हो जाएगा, उसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच बराबर क्या लिखेंगे, तो एच बराबर दिया 65 सेंटीमीटर, ठीक है। 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बाकी सब तो मीटर में दिया है, एक ये सेंटीमीटर में दिया, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 65 सेंटीमीटर में 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। तो ये भी मीटर में बदल गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्लास्टिक के डिब्बे का क्या करना है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग दो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और दोनों आप लोग को पता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल और यानी कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूरा क्षेत्रफल भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसका भी कर सकते हैं हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तब दोनों में कैसे करेंगे ये समझना है, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा, एक डिब्बा बनाना है, तो डिब्बा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5, यानी कि एक आपका छत का ये चाहिए और बाकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, नीचे का सतह नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे तो ये 6 सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसको निकालते हैं तो ये 4 सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो 4 सतह का क्षेत्रफल निकलेगा, ऊपर वाला बच जाएगा। तो ऊपर वाला इसमें क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई करके इसमें जोड़ देंगे, और इसको निकालेंगे तो ये नीचे वाला जो है इसको घटा देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पे बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 तो लिखा हुआ है इंटू एल प्लस एल इंटू बी, तो कितना है एल इंटू बी, तो ये लिखेंगे 1.5 इंटू 1.25, फिर प्लस का चिन्ह देंगे बी एच, तो बी आपका दिया है 1.25 इंटू कर देंगे, ये कितना है ऊंचाई, ऊंचाई है 0.65, ठीक है। उसके बाद से फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर हो जाएगा आपका एच एल, तो ऊंचाई है आपका 0.65 इंटू और एल है 1.5, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हल करेंगे तो ये 6 का निकल जाएगा, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, ऊपर का जो सीट है उसको क्या करेंगे, यानी कि नीचे वाला सीट जो है माइनस कर देंगे। तो एल इंटू बी क्या कर देंगे, एल इंटू बी यहीं पर माइनस कर देते हैं, एल इंटू बी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक का 1.5 इंटू 1.25, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 5 ही सतह का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, नीचे का सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 2, चलिए तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे इंटू 1 पॉइंट यानी कि 5 में गुना कर देंगे 1.25, तो आंसर आपका आ जाएगा 1.875, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दे देंगे, फिर 1.25 में गुना कर देंगे 0.65 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8125, ठीक है। और प्लस फिर 0.65 से गुना कर देंगे 1.5 में, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.975, ठीक है। ये हो गया, माइनस कर देंगे 1.5 से गुना कर देंगे 1.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.875, ठीक है। इसको क्या करेंगे, गुणा कैसे किया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आप भी ट्राई कर लीजिएगा,
1.5 में गुना कर देना है 1.25। जब इसको गुना कीजिएगा तो सिंपल तरीका से जैसे किया जाता है वैसे ही गुना कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.875। इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के 2 इंटू, अब ये सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो गया आपका 4 अंक, ये हो गया 5 के 5। ठीक है, और ये हो गया 7। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा 2, 5 2 7 और 7 ये हो गया 5, हो गया 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1। ये हो जाएगा 6.3 इतना हो गया, और माइनस कर देना इसको 1.875 को। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा 7.325 माइनस 1.875 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 5.45। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी ये दूसरा सूत्र का प्रयोग करना है, तो दूसरा सूत्र का प्रयोग करके आप खुद से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसमें क्या करेंगे, बस फर्क इतना ही के है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या कर देंगे, एच लिखेंगे। जैसे कि ये क्या किए हैं, एल इंटू बी प्लस किए हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, और एल इंटू क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इतना से 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर देंगे, इसको जोड़कर निकाल देंगे तो आपका छत का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा। तो फिर आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न, इस सूत्र पे आप ट्राई खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका वहां पे दिया हुआ था कि इस सीट का मूल्य ज्ञात करना था। कि क्या ज्ञात करना था, मूल्य। तो मूल्य ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य जो है कितना दिया था, सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया दिया था। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 5.45 जो इतना आंसर आया है, इसमें हम लोग 20 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 के 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, इतना हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के पास कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ बैठा देंगे 1 2, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो जब दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव बैठा देंगे तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 109, यानी कि 109 रुपया इसका लागत होगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।